Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student, this is our lecture second from the lesson number 13, the chemical change and a chemical bond. And in previous lecture we have learned about the chemical changes. That if you remember, the definition is the process of the formation of a new substances, or a chemical change is a change of a material into another new materials with different properties, and one more than one new substances are formed. And a reaction is the process that leads to the chemical transformation of one set of a chemical substances to the another one. So we have seen the example in previous lecture that oxygen and hydrogen together form the new substances, that is a water. And we know that the property of hydrogen and oxygen is different, and the property of the water which we get from these two components is different. So this is a change in a substances. So during any chemical change, the change of the composition happen, means the chemical composition of the original matter, that is oxygen or hydrogen का जो original matters है, that changes into a new substances having different properties. और जो न्यू फॉर्म हो रहा है दैट इज़ अ वाटर फॉर एग्जांपल. सो इसमें जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एकदम डिफरेंट है. इफ़ यू रिमेंबर दैट ऑक्सीजन इज़ फ्लैमेबल रहती है ना, कि जलती है ऑक्सीजन, अगर से ऑक्सीजन होती है तो वो फ्लेमेबल रहती है. एंड जो वाटर रहता है इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस. सो जो प्रॉपर्टीज़ है रिएक्शंस की वो कैसी एकदम कम्प्लीटली changes. There is a changes happen when two components get together and form a new substances, and the properties of the both are changes in the chemical changes. So a chemical equation can be written for a chemical change. So जो water और hydrogen का जो कॉम्बिनेशन है उससे हमको वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है उससे हमको क्या मिल रहा है, वाटर. वी गेट द वाटर फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. So this changes is written in a chemical equation. So ये जो हमने लिखा है अभी O plus H then arrow H2O, that is called as a chemical equation or the word equation. So in today's lecture we will see about the word equation. So if the exact change in a chemical composition is known, then names and the chemical formulae of original substances and newly formed substances are used while writing a chemical equation. Means जैसे अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा था, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है O2 प्लस ट्वाइस H देन H2O. सो जो मैटर्स है, जो मटेरियल है, जो केमिकल्स है लाइक ऑक्सीजन, ओके, then hydrogen and water. So this is written in the form of a chemical equation. So this is called as a chemical equation. एंड जो नीचे हमने कंपोजिशन के नेबलिंग की है, नाम लिखा है ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, देन द वाटर गेट फॉर्म और द प्रोडक्ट इज़ वाटर. सो ये जो लिखा है दैट इज़ कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, यानी वर्ड में लिखा है तो इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, और दिस इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन. ओके. सो फॉर एग्जांपल व्हेन बेकिंग सोडा, अभी एक एग्जांपल थी वाटर की, और एक दूसरी एग्जांपल है कि जब हम बेकिंग सोडा जो है, जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी कि आप कर सकते हो एट होम, दैट एडिंग अ बेकिंग सोडा इनटू अ लेमन जूस, सो अ केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, है ना. हमने देखे थे कि जब बेकिंग सोडा और लेमन जूस मिक्स करते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, हमको थोड़ी आवाज़ सुनाई देती है, देन एफरवेसेंस फॉर्म होते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं, उसमें से थोड़ी सी आवाज़ भी आती है. सो दैट इज़ एक्चुअली केमिकल चेंज. व्हाट एक्चुअली हैपन दैट सिट्रिक एसिड जो रहता है लेमन जूस का, दैट रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट्स, और बेकिंग सोडा के साथ वो रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट्स के साथ, और फिर उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रिलीज़ होती है, वो फॉर्म होती है. सो दैट रिएक्शन वी कैन ऑल्सो रोट इन द फॉर्म ऑफ अ
वर्ड इक्वेशन, हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सी दैट एक्सपेरिमेंट गिवन हियर दैट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ इफरवेसेंस. इफरवेसेंस मीन्स बुलबुले जो फॉर्म होते हैं, दैट बबल्स गेट फॉर्म, दैट इज़ इफरवेसेंस एक्चुअली. जैसे हम सोडा बॉटल वगैरह जब खोलते हैं, उसको हिलाते हैं, तो जो इफरवेसेंस निकलती है, जो बुलबुले निकलते हैं, दैट इज़ अ इफरवेसेंस. सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन. जब एक्टिविटी आपने किया, हम उसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो सी हियर that word equation is citric acid means the lemon juice and it is a acid in nature, and then sodium bicarbonate that is basic in nature. हमको मालूम है एसिड और बेस, ठीक है, यानी कि सोडा जो हमने डाला है, बेकिंग सोडा. देन एरो दिया है क्योंकि ये दोनों मिलकर हमको क्या बना के देंगे, अभी क्या होगा उसमें से, दोनों का रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगी, ठीक है. दैट अब कार्बन डाइऑक्साइड गेट फॉर्म्स. नाउ वी विल गेट द सॉल्ट ऑल्सो. हमको फिर क्या मिला है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सॉल्ट, वी गेट सॉल्ट. एंड दिस रिएक्शन इफ़ यू रिमेंबर इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ व्हेन एसिड एंड बेस गेट comes together or react with each other and they form a neutral ones, that is salt, or release the carbon dioxide or water also, ठीक है. So this is the word equation of that activity which we have seen in the previous lecture. Now we will see the method of the writing of the chemical equation. word equation जो है, इसके कुछ रूल्स से हमको किस तरह से उसको लिखना चाहिए. जैसे हमने देखा है कि हम ऑक्सीजन लिख रहे हैं, हाइड्रोजन लिख रहे हैं, देन वाटर फॉर्म हो रहा है, एरो दे रहे हैं बीच में. सो देयर आर सम रूल्स ऑफ राइटिंग दैट इक्वेशन. सो वी विल सी दैट रूल्स. So what are the rules? First is the chemical equation is to write a word equation by using the name of the concerned substances. यानी कि क्या होता है, जो कंसर्न सब्सटेंसेस है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा था, अब ओके हम लेते हैं यहाँ पर एसिड ले लेते एक, समझो HCl लिया हमने, ओके. हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से अंडरस्टैंडिंग करते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते एक बेस NaOH, देन एरो दे के हम बाकी का जो है वो यहाँ लिख लेते हैं नीचे, ओके. देन वी विल गेट NaCl प्लस H2O, ओके. न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है. सो वी विल सी how to write that chemical equation and what are the rules. So first step of writing of a chemical equation is to write a word equation by using the name of the concerned substances. अब concerned substances for example हमने यहाँ लिया है एसिड में लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो कंसर्न सब्सटेंसेस का हम पहले नाम लिखेंगे. जैसे लिया हमने वर्ड इक्वेशन में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जो उसके साथ सब्सटेंस का रिएक्शन हो रहा है, दैट इज़ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ओके. सो दीज टू कंसर्न सब्सटेंसेस हमने लिया. व्हेन द केमिकल फार्मूला इज रिटन इन प्लेस ऑफ ईच ऑफ द नेम्स. अब अगर से हम इसके बदले यहाँ ये केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं, दैट इज़ HCl. इसको इस तरह से लिख के देखते हैं हम. नेक्स्ट पेज पे उसको पूरा होल लाइनिंग में लिखते हैं. Cl दैट इज़ HCl, ओके. अब हमने यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले लिख लिए थे, देन हमने यहाँ लिखे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. ये हमने जो सब्सटेंसेस है उसका क्या लिखा है, ये नाम लिखा है, तो ये वर्डिंग में लिख लिया है. अब इसको हम अगर से केमिकल फार्मूला लिखना चाहते हैं तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा NaOH. सो दिस इज़ द सेकेंड मेथड. First we have to write the name of that particular substances or the concerned substances. Then we have to write the formula of that names, उनका नाम का, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके. सो while writing an equation, original substances are written on the left side. जो ओरिजिनल सब्सटेंस है जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको हमको कहाँ लिखना है, लेफ़्ट साइड में, ठीक है. अब लेफ़्ट साइड में लिखने के बाद एंड न्यूली फॉर्म जो सब्सटेंसेस है वो हम कहाँ लिखेंगे, राइट साइड में, ठीक है. जो न्यूली फॉर्म सब्सटेंसेस है वी विल राइट दैट ऑन अ राइट साइड.
एंड एन एरो इज ड्रॉन बिटवीन दिस टू। अब जब ये राइट साइड में जो सब्सटेंसेस मिलेंगे हमको राइट साइड वाले, तो वो राइट में लिखेंगे जो न्यूली फॉर्म सब्सटेंसेस है ये ओरिजिनल सब्सटेंसेस है, और जो राइट साइड में लिखेंगे वो फॉर्म जो है प्रोडक्ट जो बन रहा है, और उससे पहले उसके बीच में हमको एरो देना है। सो एन एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड द सब्सटेंसेस विच इज़ गेट फॉर्म। या एरो का जो हेड पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, जो राइट साइड में जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं वहाँ पर। मीन्स दैट एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और ये एरो जो रहता है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। डायरेक्शन मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रिएक्ट कर रहे हैं उसका एरो बता रहा है कि ये दोनों का रिएक्शन हुआ है, और राइट साइड में जो है प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, सो सब्सटेंसेस रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो आर ओरिजिनल सब्सटेंसेस। जो HCl है तो उनको HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड दीज आर द ओरिजिनल सब्सटेंसेस, एंड द सब्सटेंसेस विच गेट फॉर्म जो, और इनको पार्ट भी ले रहे हैं रिएक्शन में, तो इनको बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है, ओरिजिनल सब्सटेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट। देन what we are getting from this, the product, and this product is called as a, ये प्रोडक्ट, इनको प्रोडक्ट ही बोला जाता है जो हमको मिल रहा है रिएक्टेंट के रिएक्शन की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट गेट फॉर्म हियर, एक तो वाटर फॉर्म हो रहा है प्लस सॉल्ट। ठीक है, अब सॉल्ट में हमको मिल रहा है NaCl और वाटर है H2O। सो आई डोंट हैव अ प्लेस टू राइट इट प्रॉपरली, सो आई रोट अबव बिलो दैट 1 and 1। सो H2O केमिकल नेम लिख लिया है, दैट इज़ वाटर, और सॉल्ट NaCl हमको मिला है, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। सो हमने ऐसा लिख लिया है। वी विल राइट इट प्रॉपरली हियर टू अंडरस्टैंड इट वेल। सी इट, दैट इज़ HCl प्लस NaCl एंड देन एरो, ये हो गया था रिएक्टेंट, और द ओरिजिनल सब्सटेंस जिसको हमने बोले थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम, सॉरी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर द रिएक्टेंट और द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। नाउ एरो इज गिवन बिटवीन दिस टू एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट, that is sodium NaCl, salt और water, that is H2O, water, यानी कि सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट्स form the product. Okay, product. So this is the complete equation or the complete method of the writing of the reaction. So hope you understood this much, and we will start a new topic, that is a chemical change in everyday life, and we will see their word equation or their chemical equations. Okay, so here it is written the method of the writing, the first step, the second step, and the whole. The equation is also explained here about the respiratory system. So this is what equation of writing, like glucose, oxygen, respiration हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म हो रहा है। केमिकल इक्वेशन में दिया है कि ग्लूकोज फार्मूला है C6H12O6, then oxygen is O2, then respiration is occur, and carbon dioxide get formed and water is formed. So this is the role or the method of the writing. So you can read it. Hope you understood this much. Good luck. Allah Hafiz.